नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एज और इसका एक पार्ट 2 है। अगर आप में से कोई एस्पायरेंट ऐसे हैं जो इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जो काफी बेसिक था, तो इससे पहले इसी प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। लेक्चर नंबर 23 होगा पार्ट 1। पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। आपको अलग ही महसूस होगा, अलग ही लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज की इस सेशन में मॉडरेट लेवल के सवाल रखेंगे और इसके आने वाले सेक्शन जो भी होगा सेशन, उसमें हम लोग मेंस लेवल के सवालों पर बात कर रहे होंगे। तो आप में से कुछ फ्रेशर बच्चे होंगे जो अभी इस मान लो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमको कंप्लीट मैथ पढ़नी है, इसी का प्लेलिस्ट जाइए और बैंकिंग का चेक करिएगा। आपको एसएससी का करना होगा तो एसएससी का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, आप जाकर के कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, तो हमारी 4 ब्रांच है छत्तीसगढ़ के अंदर। बिलासपुर में 2 ब्रांचेज है, दुर्ग में 2 ब्रांचेज है, राजनांदगांव में है और हमारे रायपुर में ब्रांचेज है। तो किसी ब्रांच पर जाकर विजिट कर सकते हैं और आप मेरे ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बहुत ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, क्योंकि बहुत खूबसूरत टॉपिक है, वेट किया नहीं जा रहा है। सीधे सीधे हम टॉपिक क्यों मूव करते हैं, बहुत आई बात करते हैं। तो सारे बच्चे चलिए पार्ट है ना, पार्ट 2 एज, पार्ट 2 एज के रिगार्डिंग जो भी बातें किए थे आपको वीडियो 1 में मिल चुका होगा। जो भी बेसिक बातें था उसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट बाहर जा ही नहीं सकता है। अच्छी बात है कि एज में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है ना, और बहुत प्रैक्टिकल बात है। हमने कहा था कि अगर मान लो एज में कभी अगर आगे जाना होगा तो प्लस करना, अगर पीछे जाना होगा बहादुरों तो माइनस करना। ये बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे एक और खूबसूरत सवाल आ चुका है, जिसको परसेंटेज से मर्ज किया गया है। बहादुरों, परसेंटेज से मर्ज किया गया सवालों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, क्या है बोला, एक आदमी का उम्र जो भी होगा आज से 10 साल पहले, उसका 150% ले लो, और उसी व्यक्ति का जो उम्र आज से 10 साल बाद होगा उसको 75% ले लोगे, तो वो व्यक्ति का उम्र मिल जाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति का उम्र दो तरीके से दिखा रहा है। देख लो, डरिएगा मत। एक ही व्यक्ति का उम्र दो अलग तरीके दिखा रहा है, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना। तो सर शुरुआत कहां से करूं? हम बोले भाई देखो, शुरुआत सबसे पहले मानते हैं इसकी प्रेजेंटेज क्या होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से 10 साल पहले आप कितना थे, तो आप बोलोगे सर अगर मान ले आप 20 के हैं तो 10 साल पहले आप 10 के थे। यानी कि कम या ज्यादा जो भी होती है वो हमेशा प्रेजेंट एज से होती है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले इस व्यक्ति की प्रेजेंट एज पे आप कमेंट करो, ठीक है। चलिए, तो मैं मान लिया कि सर इस व्यक्ति का जो वर्तमान आयु है वो एक्स ईयर रहा होगा। तो अगर अभी ये एक्स से 10 साल पहले कितना रहा होगा बहादुर? एक लाइन का सवाल देखते रहिएगा, बस वन लाइनर सवाल। तो आज से 10 साल पहले कितना रहा होगा सर? एक्स माइनस 10, और इसका कितना परसेंट? तो 150% है ना। और यही व्यक्ति है तो उम्र तो बराबर ही होगा इसी का। कैसे? को किसके बराबर? तो आज से 10 साल बाद का 75%। अभी अगर x से 10 साल बाद कितना होगा बहादुरों? x प्लस कितना होगा? 10, और इसका 75% के बराबर। अब देखो कितना कट्टा मचा के सवाल को बस एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं। 75 दूनी 150 हो जाता क्या? हाँ, तो सर इसको 2 से इंटू कर दो। कितना होगा बहादुरों? 2x माइनस का 20 बराबर x प्लस कितना? 10। बात खत्म। ये -20 को उधर क्यों नहीं भेज रहे? हाँ सर भेज दे। हम बोले हाँ भेज दो। तो उधर क्या होगा बोलो सर? 30 हो जाएगा, और 2x में x चला गया, मतलब x बराबर 30 ईयर्स। यानी इस व्यक्ति का जो वर्तमान उम्र रहा होगा बेटा, वो क्या रहा होगा? 30 साल रहा होगा। देख पा रहे हैं क्या? इस सवाल को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। इसकी परसेंटेज के दिए गए वैल्यू को देखकर डरना नहीं है बहादुरों। आसान सवाल है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक, आगे बढ़ता हूं। एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे बहादुर आने वाला, तब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बेहतरीन खूबसूरत सवाल है। आइए फिर से पढ़ते हैं सवाल, कितनी बेहतरीन। क्योंकि बैंकिंग में सवाल क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पे काम करेगा नहीं। वो एक्स वाई मैन है ना, वाई जेड वेरिएबल्स पे जाकर के बातें करेगी ही करेगी। अब सवाल बोला किस लिए सर? पिता की उम्र का दोगुना करके अगर उसके बेटे की उम्र में अगर जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा? 70। तो फादर को ए बोल दूंगा, बेटा को क्या बोल दूंगा? बी, क्योंकि 5 एस लिखूंगा तो 5 समझ जाओ कई बार गलती से ना। तो यहाँ पे फादर और इसका जो बेटा होगा, है ना, तो बोला सर ट्वाइस द सन्स एज, यानी बेटा की उम्र को दोगुना करके, बेटा के उम्र को दोगुना करके बाप की उम्र में जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा बेटा? 70। आगे बोला सर अगर हम बाप का उम्र को दोगुना कर देंगे और बेटे की उम्र में जोड़ देंगे तो अब ये वेज बढ़ करके हो जाएंगे कितना? 95। अच्छा, बाप को दोगुना कर दिए, बहुत बढ़िया, और बेटा की उम्र में जोड़ देंगे, कितना मिलेगा बहादुरों? 95। आपको पूछा क्या? बाप का उम्र, तो क्या करना? बेटे को बराबर करके ना कैंसिल कर दो, एक लाइन में बाप का उम्र निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे। यहाँ 2b है, यहाँ पर b है, तो सर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो ना। बोले अच्छा, तो ये 2b और ये 2b खत्म हो जाएगा। फायदा क्या होगा? 2 से कर दोगे 2f को मल्टीप्लाई तो 4f होगा। 4f में अगर एक f चला गया, क्या बचेगा? 3f। बहुत बढ़िया सर, यहाँ से कितना हो जाएगा? हम बोले 190 में से अगर 70 चला जाएगा, बचेगा कितना? 120। आप टेंशन मत लो, जब 3 से कैंसिल आउट करोगे 40 टाइम्स कट जाएगा, मतलब फादर का उम्र देखो एक लाइन में आ गया। सर पिता जो होंगे 40 के होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व कितना फास्ट और कैसे करेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब देख पा रहे सवाल भले वेरिएबल से मर्ज किया गया हो, लेकिन ये सवाल बेहतरीन सवाल है। और आज के वनडे एग्जाम में अगर आप मॉक दे रहे होंगे तो हर तरह के सवाल आपको मुलाकात होगी जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक, चल रहा हूँ।
अगर ये क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा। और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आने को बेचैन है। एक और सवाल देखिए यहाँ पे, क्या बेहतरीन सवाल है। शायद समझ नहीं आएगा कि शुरुआत कहां से करो, लेकिन कोई तकलीफ की बात नहीं, शुरुआत कर लेंगे हम लोग, डोंट वरी। अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डेवलप करो, ठीक है, क्योंकि जो पेपर बैंकिंग की होती है वहां पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बादलों, कभी रिपीट नहीं करेगा बैंक, वो कॉन्सेप्ट पे जाके बात करती है। आइए पढ़ते हैं। एक नाम है बंदा, इसका नाम है शिव। शिव का जो परसेंटेज रहा होगा उसमें अगर 6 साल कम कर देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, अगर उसको भाग देंगे, मतलब किससे भाग दोगे? बोला सर अगर उसको 18 से भाग देंगे ना तो क्या होगा, तो रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट का मतलब बोले तो कोसेंट, समझा कि नहीं, भागफल। हाँ, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? बोला सर एक आदमी, एक बंदा है अरुण, जो कि इसका ग्रैंडसन है, उसके बराबर होगा। अरुण के बराबर? हम बोले अच्छा, यहां तक तो अरुण तो एक नया बंदा, उसकी एज तो पता ही नहीं है, तो सवाल आगे प्रोसीड करो ना, पढ़ो पहले। बोला सर अरुण ना 2 साल छोटा है, किससे? महेश से। हम बोले अरे यार महेश का भी तो एज नहीं है, मतलब अभी तक अरुण का एज अननोन है, रुक जाओ, पैसेंस रखा करो, आगे पढ़ो, सब मिलेगा। बोला महेश का जो परसेंटेज है सर वो 5 साल है। अच्छा, तो महेश का अगर 5 साल है तो 2 साल कम कर दो, यानी 3 साल अरुण का एज आ गया। हम बोले अच्छा, तो बोला सर शिव का परसेंटेज क्या होगा? हम बोले भैया देखो, शिव का परसेंटेज हम यहाँ पे एक्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम मान के चलें कि ये एक्स ईयर करा होगा, मुझे नहीं पता ना। आइए बातों एक लाइन का देखिए सवाल, 6 साल कम कर देंगे। हम बोले हाँ, तो बच गया x - 6, इसको भाग दे देंगे किससे? 18 से, और ये किसके बराबर आएगा? अनूप के उम्र के बराबर। अनूप का उम्र आपने कितना निकाला? 3 साल, क्योंकि अनूप महेश से 2 साल छोटा है, तो हो जाएगा 3 साल, बात खत्म। आप सभी बच्चे आप में जानते होंगे क्या, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जो होता है बहादुरों, क्या होता है बोलो? वो x - 6 यानी कि भाज्य के बराबर होता है, यानी कि वो डिविडेंड के बराबर होगा, यानी कि 18 गुने 3 कर दो ना यार, यानी कि ये x - 6 जो होगा बराबर, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब वो 0 है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल भाज्य होता है, आपको पता है बात है ना। तो किसका होगा? 18 × 54। हम बोले नहीं सर हमको x चाहिए, 6 उधर जोड़ दो, यानी x बराबर क्या होगा? 60, यानी कि जो शिव है ना इसकी उम्र कितना होगा बेटा? 60 साल का होगा, देख सकते हैं। सवाल कितने भी घुमा के पूछे, एक लाइन का सोल्यूशन होती है, ध्यान रखना है इसका ना। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आइए एक और खूबसूरत सवाल कर मूव करेंगे। इससे पहले 3 जो सवाल हमने किया वो बैक टू बैक बेहतरीन सवाल था, ठीक है। कल की जब क्लास होगी, यानी कि अगला जो क्लास होगा आपका एज का, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा, मतलब मॉडरेट से थोड़ी ऊपर लेवल की, मेंस लेवल की। और मुझे लगता है कि बैंकिंग की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स एक्चुअली, तो मुझे लगता है मेंस लेवल तक तो मुझे जाना ही चाहिए। नो डाउट कि जब ऑफलाइन हमसे मुलाकात करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से क्या होगा, सेशन मिलेगा, और ऑफलाइन में हम प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करा पाते हैं, क्योंकि उस समय सीट देना क्लास में या वीकली टेस्ट लेना, ये सब उसका हिस्सा रहता है, तो आपको समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, अगर आप इंडिया के किसी कोने में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की हेल्प करना चाह रही है, आप कहीं भी हो, आप सीजी के हो या सीजी से बाहर के हो या पैन इंडिया कहीं के हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सेशन देखते रहे, ठीक है। आइए मुलाकात करते हैं अगले से क्वेश्चन के साथ। एक और खूबसूरत सवाल, अगर आप समझ पाए तो मुझे लगता है सवाल वन लाइनर, नहीं समझ पाएंगे तो सवाल छोड़ना भी पड़ सकता है। पढ़े? बोला सर एक आदमी ने अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है? आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज, आज तुम जितना हो हम उसका 1/3 थे। कब? जब तुम पैदा हुए। एक बाप अपने बेटे से बोल रहा है कि बेटा अभी तुम जितने साल के हो उसका 1/3 थे हम, कब? जब तुम पैदा हुए। तो बोलो अगर इस हिसाब से अभी इसका बाप जो है ना, इसका बाप कितना? 48 का। बोलो सर प्रेजेंट एज उसका बेटा का कितना होगा? हम इसको ना एक्स वाई मानने बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं बेटा। सुनो, मान लो एग्जांपल, अभी इसका बेटा 24 साल का होगा। 24 साल का होगा, इसका मतलब इसका बेटा आज से 24 साल पहले जन्म लिया होगा, मानते हो कि नहीं? प्रैक्टिकल समझाता हूं सवाल को। अगर मान लो इसका बेटा अभी 24 साल का रहा होगा, तो 24 का 1/3 मतलब कितना होगा? 8, यानी कि जब ये पैदा हुआ होगा उसमें इसका बाप कितना रहा होगा बेटा? 8। और इसको पैदा हुए हो कितना गया सर? जितना साल इसका बेटा होगा उतना साल इसका बाप का होगा, यानी कि इसका पैदा होने के बाद 24 साल तो इसका हो गया था, और जब ये पैदा हुआ उसमें बाप उसमें भी 8 साल का था, यानी 24 में अगर 8 जोड़ देंगे 32 साल। इस तरह से कोई भी एग्जांपल हमने लिया समझाने के लिए आपको ना, तो उसी तरीके से हम इसको जल्दी से खत्म कर सकते हैं सवाल को। देखिए पहले हम मानते हैं कि इसका जो बेटा है अभी वो प्रेजेंट में एक्स रहा होगा, कितना होगा? लेकिन जब ये पैदा हुआ था, अगर ये एक्स है इसका मतलब ये एक्स साल पहले पैदा हुआ होगा। अगर कोई बच्चा 10 साल है इसका मतलब 10 साल पहले पैदा हुआ होगा, मानते हो कि नहीं? अगर मैं मान लो 25 साल हूं तो मैं 25 साल पहले पैदा हुए होंगे। तो वही बात, अगर ये अभी एक्स है तो मतलब एक्स साल पहले पैदा हुआ होगा, और जब ये पैदा हुआ होगा उसमें इसका बाप कितना था? बोलो सर x/3 का था इसका बाप, ये इसका फादर का एज था, समझा कि नहीं? हाँ, ये जब पैदा हुआ तो उसमें तो इसका एज 0 था यार, पैदा होते ही क्या बढ़ जाएगा क्या? बोलो, उसमें इसको 0 ईयर्स था, लेकिन इसके बाप कितने थे? x, यानी कि इसका बाप पहले x/3 था, प्रेजेंट में इसका बाप कितना हो गया होगा सर? पहले x/3, और अब इसका बाप को भी बढ़ते बढ़ते x साल हो गया होगा। अगर मान लो इसका बेटा 24 का था, इसका बाप भी 24 साल बढ़ गया होगा कि नहीं? हाँ, तो अगर बेटा इसका x है मतलब इसका बाप भी इसके जन्म से लेकर अभी तक x साल बढ़ गया होगा, हो गया खत्म, इसका बाप का प्रेजेंट निकल गया। देख लो क्या सॉल्व करूं सर? 4x/3,
हम बोले क्या है, इसका बाप का प्रेजेंट है। सवाल बने सर इसका बाप का प्रेजेंट ये नहीं है, क्या है 48 साल है। हम बोले बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा 48, रुक जाओ 4 से कराओ 12, 12 3 36, मतलब इसका बेटा का ही प्रेजेंट एज कितना बेटा 36 साल, इसका बेटा कितना का भी प्रेजेंट में 36 साल। एक लाइन का सवाल था, लेकिन इन भाषा को तुम समझ तो पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर समझ गए तो बड़ा खत्म। पुत्र की वर्तमान में पूछा 36 साल कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर लिख लीजिए। प्रैक्टिकल भी समझ सकते थे, अगर आपको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलो एक और खूबसूरत सवाल के रूप करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना बेटा। आइए बात करते हैं एक और बेहतरीन सवाल, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो की एप्लीकेशन को देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रेशियो में जस्ट खत्म किए थे। आपको याद होगा मैं पूरे 5 वीडियो बनाए थे रेशियो पर, है ना, और इस 5 वीडियो देखने में मुझे लगता है बैंकिंग का कोई भी रेशियो आपको सवाल कभी दिक्कत करने वाली कभी नहीं करेगी। पर परसेंटेज ऑफ जो फादर है वो क्या, 3 years मोर देन द थ्राइस ऑफ हिज सन। इसका जो बेटा होगा उसका जो भी उम्र रहा होगा उसके 3 गुने से 3 ज्यादा है। कौन, इसका बाप। हम बोले अच्छा रुको, यहां देखिए बराबर से, इसका मान लो इसका सन, इसका बेटा अगर x रहा होगा, इसके फादर कितना रहा होगा, सवाल 3 गुना करो और प्लस 3 कर दो तो ये हो जाएगा इसका बाप का उम्र। देख लो, बेटे के 3 गुने से 3 ज्यादा, बहुत बढ़िया। प्लस सर 3 years है ना, आफ्टर 3 years 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, इसका बेटा भी 3 साल बढ़ जाएगा और इसका बाप भी 3 साल बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बढ़ रहा है एक रुका हुआ, ऐसा तो नहीं है ना बहादुरों, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, ये हो जाएंगे x प्लस का कितना 3 और ये कितना हो जाएंगे बेटा 3x प्लस कितना 6, यानी 3 साल बाद अब बाप और बेटे का उम्र यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन सवाल क्या बोला, आफ्टर 3 years फादर विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज सन। आज से 3 साल बाद इसका बाप आज भी 10 साल ज्यादा है, किससे, बेटे से, ना 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 ना, बेटे की उम्र के 2 गुने से। यानी कि बाप ज्यादा है तो ज्यादा में हमेशा कम को घटाएंगे, है ना, तो क्या मिलेगा 10 साल। अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, मतलब मेरी उम्र में अगर आप अपनी उम्र घटाओगे तो 5 साल मिल जाएगा। तो बाप की उम्र में बेटे का उम्र घटाएंगे नहीं, बेटे की उम्र के 2 गुना घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बाप जो 10 साल है किससे, ट्वाइस द सन से। तो सवाल यहीं पे देखो दम तोड़ रहा है आपके सामने में, देखिए बाप का उम्र कितना बेटा 3x प्लस का 6, इसमें घटेगा, हम बोले क्या घटेगा, इसमें 2 टाइम्स ऑफ किसका, इसका बेटा का उम्र, ठीक है, और ये घटाने बाद कितना मिलेगा बेटा 10 मिलेगा। देख लो, बाप के उम्र में बेटे की उम्र के 2 गुने करके घटा दिए, खत्म सवाल, दम तोड़ दिया। आइए ये हो जाएगा हमारे 3x प्लस का हो जाएगा बेटा 6 माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर क्या होगा 10। ये -6 प्लस 6 खत्म हो जाएगा बेटा। आइए 3x में 2x गया x, यानी x बराबर कितना निकल गया 10, और x निकलते ही सवाल ने दम तोड़ चुका है। आइए पूछा गया था, है ना, पिता के वर्तमान। आइए पिता का वर्तमान हो बेटा, यहाँ पे देखो बराबर से, रुको 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 सर, ये पिता का उम्र था, हम बोले बहुत बढ़िया, तो 3 इंटू एक्स का मान 10 प्लस 3 मतलब बाप 33 का था। बाप कितना का था 33 ईयर्स। उम्मीद करते हैं बात बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा। आइए ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो बाप का जो उम्र है वो कितना 33 ईयर्स है। चलिए, तो आप जब भी सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो थोड़ा अपने आपको रुकना है, पैसेंस के साथ सवाल पढ़नी है, पढ़ने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो दिक्कत करेगा फिर तो, ठीक। तो बैक टू बैक आगे बढ़ते हैं, अगला एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे मिलेगा बहादुरों, कुछ यूं मिलने वाला है। लो, एक बेहतरीन फिर से सवाल आ चुका है, बट ये सवाल पहले सवाल से अलग है। हर सवाल एक दूसरे से अलग है, और जब इतनी वेरिएशन कर ले जाओगे ना तो गलती की कोई गुंजाइश होती नहीं है। इसके एक पार्ट और मिलेगा, डोंट वरी, क्योंकि बैंकिंग का जिस लेवल के सवाल बैंकिंग पूछा जाता है वो उसका लेवल का भी तुमको इंतजार है, और अगले क्लास में आपको मिलेगा। अगर हमको जरूरत पड़ेगा 4 वीडियो बनाने का तब भी बनाएंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चा हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन आप रिग्रेट मत करो, मैं हूँ तो क्लासेस आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, मैं कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ी ऑफलाइन में इतनी लेक्चर्स हो गया है ना, बिलासपुर के ब्रांचेज इतना ज्यादा लेक्चर्स हो गए, अभी 7 लेक्चर 8 लेक्चर डेली ऑफलाइन हो जा रहा है ना, तो यूट्यूब पर थोड़ा वीडियो मेरी कम आ पा रहा है इस वजह से ना। अभी गांधी चौक की ब्रांच को देखना पड़ रहा है, मंगला भी ब्रांच को देखना पड़ रहा है, बैंकिंग की बहुत सारी बैचेज है, एसएससी की बहुत सारी बैचेज बन गई है, तो इन सब के कारण जो है ना हमारे पास अभी बैचेज की संख्या बहुत ज्यादा है। पीएससी इतनी ज्यादा है, पीएससी प्री है, मेंस अलग है, पीएससी प्री मेंस अलग है, महिला मतलब ये हॉस्टल वार्डन का अलग है, महिला परीक्षा का अलग बैच है, समझिएगा। इसका क्या बोलते हो यार, एडीओ का अलग बैच है, इतनी सारी बैचेज हमारे पास अभी चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा सब में लेक्चर मुझे लेना है, आपको पता है, इसलिए गाइस मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, आप लोग के लिए थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो मेरी कम आ पाती है, बस यही वजह है। अब आएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे मैं आपकी स्पीड को बढ़ाऊंगा ना, बट कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक। आगे बात करें, सवाल कितनी खूबसूरत है, पढ़ा था कि सर माँ और बेटी का उम्र कितना है, बोलो सम है, उम्र का सम है 50, सम है। अच्छा, इसका मतलब समझो, अगर इसकी माँ और इसकी बेटी की बात करें, समझिए, अगर इसकी माँ और इसकी डॉटर, अगर डॉटर अगर एक्स की होगी ना तो माँ हो जाएगी 50 - एक्स। 2 वेरिएबल मानने की गलती मत करिएगा, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ेंगे -x और +x करके 50 दे देगा, डन। आइए बात करते हैं। बोला सर
ऑल्सो 5 years एगो, 5 साल पहले। अच्छा बेटा बोलो, अभी इसकी माँ अगर 50 माइनस एक्स है 5 साल पहले कितनी होगी, तो 5 साल कम करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी 25 का हूँ तो मान लो बेटा 5 साल पहले हम कितने होंगे, 20 के होंगे, मानते हो कि नहीं, हम बोले हाँ। तो क्या करना, 5 साल कम कर लो, 5 साल कम कर लेंगे मतलब कितना होगा, 45 माइनस कितना हो जाएगा एक्स, समझ में आया। चलो यहाँ पर भी इसकी बेटी 5 साल पहले कितनी होगी सर, ये भी 5 साल कम कर दिए ना सर, हम बोले एक्स माइनस 5, जितना बोले उतना ही करना। पहले की बात करें घटाएंगे, बाद की बात करेगा जोड़ेंगे, बस इस बात को दिमाग है ना, दिमाग में छाप लो। 5 साल पहले इसकी माँ जो है लिखा ना, मदर वाज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर, यानी माँ इसकी बेटी के 7 गुने थी। बेटा रुक जाओ 5 साल पहले, देखो ध्यान से, 5 साल माइनस 5 दिखाऊंगा, मतलब 5 साल पहले डेटा दिखा रहा हूँ। 5 साल पहले इसकी माँ कितनी थी बेटा बताओ सर, माँ थी 45 माइनस एक्स, और इसकी बेटी जो थी वो एक्स माइनस कितना थी 5। सवाल बने सर ये तो 7 गुना थी, मतलब माँ अगर 7 की होगी बेटी 1 की होगी, बात खत्म हो गया कि नहीं। देख लो जितना बोला शिद्दत से हमने अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप करके सवाल को निपटा डाला। चलो अब हम क्या करते हैं, पर सॉल्व कर लेते हैं, और क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, हम बोले हाँ कर लो सर। 45 माइनस एक्स बराबर 7x माइनस का कितना हो जाएगा 35, ये एक्स उधर जुड़ जाएगा, बोले 7x प्लस एक्स 8x हो जाएगा, और 45 में 35 जुड़ जाएगा तो बेटा 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि x का मान आ गया, इसका मतलब सवाल खत्म। इसकी बेटी की उम्र निकल जाएगा कितना, बोलो 10, तो माँ कितनी निकल गई 50 में से 10 गया 40। तो देखो सर कहाँ पर है 40 और 10, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यानी कि इसकी माँ होगी 40 की, इसकी बेटी होगी 10 की। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें एक करके आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बेहतरीन सवाल था। शुरुआत ऐसे करना, डबल वेरिएबल के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं दिक्कत होगा। वेरिएबल सिंगल ही होनी चाहिए, डोंट वरी इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं सवाल आखिर है क्या, और हम बात अभी कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, ये भी बेहतरीन सवाल है। जब पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा हाँ सही, सवाल में एक अपने आप में लेवल इसका है, काफी अच्छा लेवल है ना। कंसंट्रेट करके रखिएगा, सवाल गलत भी करा सकता है, बहुत बारीकियों से गलत कर सकते हैं आप। दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊंगा कि हम रेशियो जब पढ़ाते एक बात कहा था, किसी रेशियो में कुछ जोड़ना हो या कुछ घटाना हो, या किसी रेशियो का स्क्वायर करना हो या क्यूब करना हो बहादुरों, या मान लो कि दो रेशियो का प्रोडक्ट करना हो, तो बिना रियल मान में चेंज किए मत करिएगा रेशियो को, समझे कि नहीं। रेशियो को रियल मान में चेंज करना, ये बात बहुत काम आएगा और यहाँ पे गलतियों से बचाएगा। बोला था कि सर यहाँ पे राम है, हम बोले अच्छा राम है, हाँ सर यहाँ पर राम है और यहाँ पे प्रभात है, इसका प्रेजेंट एज कितना बेटा 4:2 कितना हो जाएगा, बोलो 5। अच्छा आगे बोला 5 साल बाद, 5 साल बाद रेशियो, मतलब किसका रेशियो की बात करो भाई। बोला सर देखिए ना, प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात एंड एज ऑफ प्रभात एट दैट टाइम, यहीं पर तुम गलत कर जाता। अरे सर ये रेशियो तो प्रभात का ही दोनों बार बोल दिया, हम बोले हाँ सही तो है। एक बोला प्रभात का प्रेजेंट एज का रेशियो, और एक बोला एज ऑफ प्रभात एट दैट टाइम का मतलब बेटा 5 साल बाद प्रभात का क्या होगा ना, यानी प्रभात का प्रेजेंट एज और प्रभात का आज से 5 साल बाद का एज का रेशियो दिया है। तो कैसे करोगे सर, इसे 5 साल जोड़ेंगे तो डायरेक्ट तो नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए इसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ सवाल सॉल्व करूँ, इधर आइए, इधर देखते रहिए आप लोग ना। प्रभात का देखिए, प्रभात है प्रेजेंट में और प्रभात का उम्र आज से 5 साल बाद, ठीक है बेटा। प्रभात प्रेजेंट में कितना था 5x, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 5x प्लस बोलो 5, देखो ना प्रभात आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा 5 जोड़ दिया हमने, और ये रेशियो कितना था बोल सकते हो क्या, सही होता है 7/8। आइए कैंसिल करें, कैंसिल क्या करना, कटम पिटी मचा करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे चेक करिए तो 8 पंजे कितना हो जाएगा बोलो 40, x बराबर 7 पचे 35, x प्लस का कितना हो जाएगा 35। सर ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 35, बेटा यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा बोलो 7, और x बराबर अगर 7 हो जाएगा, इसका मतलब सवाल ने दम तोड़ दिया। यानी कि सर यहाँ से बोला हूँ, बोले क्या सर प्रभात 7 पचे 35 साल का होगा, तो राम कितना होगा 7 28, तो यहाँ से दोनों की प्रेजेंट नहीं निकल गए। अब सवाल जो भी बोलेगा ना कर लेंगे। जब अगर तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे सवाल, तो किसी व्यक्ति का प्रेजेंट एज तक पहुंचने का प्रयास करो आप। अगर प्रेजेंट पहुंच गए तो बाकी तो कोई गलत करा ही नहीं सकता दोस्त। ये पूछा गया था, बोला फाइंड द व्हाट विल बी द रेशियो। अच्छा फिर से रेशियो पूछा, किसका भाई, बोला सर प्रेजेंट एज ऑफ द राम, और राम का उम्र आज से 4 साल बाद। बेटा आंसर आ जाएगा, देखो फिर से क्या पूछा था, राम का, लेकिन यहीं पे निकाल रहा हूं, राम का उम्र और आज से 4 साल बाद राम का उम्र। अब बोलो राम अभी कितना 28, 4 साल बाद कितना हो जाएगा 32, और इसका रेशियो निकालने बोला 4 से कराऊंगा कितना हो जाएगा 7:8, तो रेशियो कितना हो जाएगा पुनः 7:8 मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट एज निकाल लोगे तो फिर बाकी तो कुछ भी कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और सारे बच्चे को भी अगर डाउट हो, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं, मैथ्स बाय मिथुन सर है ना, टेलीग्राम चैनल भी उसमें आप लोग जुड़े हुए हैं, कई बच्चे डाउट पूछते भी हैं, कई बार है ना हम बिजी रहते हैं तो हमारे बच्चे भी आपको बताते हैं, तो इस बात का समझ है ना, ध्यान रखिएगा कि हाँ सर हमको प्रॉपर यहाँ पे डाउट भी क्लियरेंस मिल रहा है। आगे बढ़ सकते हैं, बताओ आगे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे, खूबसूरत सवाल है, देखिए कितनी बेहतरीन सवाल है। ये सवाल को जानबूझकर परसेंटेज से मर्ज किया, लेकिन हम डरेंगे नहीं,
हम लोग डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक, चला जाए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलो सवाल देखते हैं क्या है। बोला सर देखिए 3 व्यक्ति है ए बी सी, कौन है ए बी और सी, इसका उम्र का रेशियो कितना है 4:, बोलो बेटा 5 और इस टू कितना हो जाएगा, बोलो 6 होगा। बोला सर डिफरेंस बिटवीन द 50% ऑफ एज ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी। एक बात बताओ, एज का डिफरेंस तुम कहीं भी निकाल लो वो हमेशा सेम ही आने वाला है। एज का डिफरेंस बेटा तुम कहीं भी निकाल लो वो सेम ही आने वाला, ध्यान रखना ना। एज का डिफरेंस तुम कहीं भी निकाल लोगे तो वो सेम आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ये एज का 50% का है, तो आप डायरेक्ट यहां भी कर लो ना, देखो क्योंकि ये जो रेशियो दिया क्या लिखा है 8 years एगो, है ना, ये 8 साल पहले वाला रेशियो दिया, वो लिखा है ना, इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ एबीसी 8 years एगो, आज से 8 साल पहले। तो भैया 8 साल पहले के 50% का रेशियो निकालो, ये अभी निकालो, बात बराबर है। तो 50% मतलब पहले जो 4 था कितना होगा बेटा 2, और ये सी का जो 6 था उसका रेशियो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50%। अब जरूरी नहीं कि इसको प्रेजेंट में लाकर ही तुम डिफरेंस करोगे। डे 1 के लेक्चर में मैंने कहा था कि रेशियो का जो डिफरेंस लोगे बेटा वो किसी भी स्टेज पर इक्वल होता है, आपको मैं समझाया था, है ना। वो जरूरी नहीं कि प्रेजेंट पे लाकर डिस्कस करेंगे, नहीं। तो हमारे हिसाब से इसके दोनों का अंतर कितना बेटा यहाँ पे 1 है। सवाल नहीं सर 1 तो नहीं है, इसका अंतर तो 5 साल है। हम बोले अच्छा, तो यानी 1 रेशियो का मेरा मान सीधे सीधे कितना निकल गया, बोलो 5 है। इससे क्या निकल जाएगा जानते हो, बोला सर बी का परसेंटेज क्या होगा। हम बोले इससे पहले मुझे तुम ये बता दो कि बी का उम्र आज से 8 साल पहले का रेशियो कितना था। देखो यहाँ 5, तो अगर यहाँ पे 1 का मान 5 तो 5 का मान 25 साल, लेकिन बी का मान ये 25 साल कब का है, बोलो सर ये 8 साल पहले का रेशियो दिया था। बोले अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, 8 साल पहले बी अगर 25 है तो आज कितना रहा होगा, 8 साल बाद तो 33 रहा होगा। तो आपने क्या किया, बी का परसेंटेज ने क्या किया, 25 में से 8 साल क्या किया बेटा, जोड़ दिए, तो 33 जो राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगा, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और आपको मैं क्या कहा था कि वेरिएबल्स कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ा, देख पा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और अगला सेशन जो मिलेगा आपको मेंस लेवल का प्योर सवाल लाऊंगा, ताकि जो मेंस लेवल में जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मुझे लगता है वो परेशानी तुम्हारा दूर होनी चाहिए। आज के टाइम में ऑफलाइन में प्री पढ़ाने वाले बहुत फैकल्टी मिल जाएंगे, लेकिन मेंस ना वो खुद पढ़ाते हैं ना कोई पढ़ाते हैं, वो कभी पेपर दिए भी नहीं है मेंस, ना कभी पढ़ाते हैं, ध्यान रखिए बात, इसका बड़ा कमी है अभी टाइम में। मेंस पढ़ाने वाले टीचर आपको बहुत कम मिलते हैं ऑफलाइन में, खास करके जो यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में तुम कई क्लासेस कर भी रहा तो तुमको समझना पड़ेगा कि मेंस के लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये तब समझोगे जब तुम मेंस 1-2 बार लिख चुके रहोगे। जो बच्चा मेंस लिख चुका होगा वो भी वीडियो देख रहा होगा, उसको एहसास होगा कि हाँ सच बात है। आइए कुछ और खूबसूरत सवाल आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पे देखिए सवाल कितनी बेहतरीन है, देखिए समीर से बोला, समीर का जो है 1/4 है फादर का, ये समीर है उसके पिताजी है, 1/4 का मतलब बाबूजी, इसका अगर 4 का होगा तो समीर कितना का होगा 1। बोला 2/3 ऑफ द, है ना, इसकी सिस्टर, समीर की सिस्टर का नाम पिंकी है, तो पिंकी का एज है वो इसके सिस्टर का कितना बेटा 2/3, यानी ये 2 होगा तो इसकी सिस्टर कितनी होगी, बोलो 3। तो आप यहाँ बोलोगे सर समीर का उम्र यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कैसे 2 है, बताओ। देखो यहाँ पे देखो समीर का उम्र दोनों जगह अलग अलग है भैया, अलग अलग नहीं होगा, समीर का उम्र को बराबर कर लो, बस खत्म। तो यहाँ पर अगर 2 है तो इसको भी क्या कर लो बेटा 2 से गुना करके क्या कर लो 2 बना लो, यानी कि अब देखो, अब बोला कि फाइंड देयर, है ना, एज रिस्पेक्टिव एज। तो समीर देखो यहाँ पे समीर और उसकी बहन पिंकी और इसके फादर, समीर कितना होगा, बोलो 2 हो जाएगा, इसकी पिंकी बहन 3 हो जाएगी, पिता 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कहाँ पर है जल्दी से देख लो एक बार फटाफट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है बैलेंसिंग से सवाल दे देगा तो वहाँ पे तुम डरने लग जाते हो, ये भी गलत है भाई। तो इस सवाल आपका इसका आंसर आगे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे बहादुर देखते हैं क्या है, बेहतरीन सवाल के साथ मुलाकात करते हैं। सवाल आपका कहीं ये है, देखिए आराम से ना, ये सवाल को बहुत, तो सारे सवाल आपके बैंकिंग के पैटर्न पर है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, अरे कोई भी एग्जाम है भाई, तुम बैंकिंग वाला देखो या कोई भी एग्जाम देखो, एज का सवाल एक ही साथ है, समझा कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो बच्चा बैंक का तैयारी कर रहा है उसका व्यापम का सवाल नहीं बनेगा, अब वो एसएससी का सवाल नहीं बना देगा भाई, एक टॉपिक एज है। अब व्यापम कर रहे हो, पीएससी कर रहे हो, है ना, बैंक कर रहे हैं, एसएससी वाले देख रहे हैं, भाई सबके लिए काम का चीज है। एज बस एज होता है, आप टॉपिक को पढ़ो, कोई एग्जाम को मत पढ़ो। और जो बच्चा एग्जाम में कब पढ़ता है बहुत मुसीबत में पड़ जाता है, फिर हर एग्जाम के लिए अलग अलग क्लासेस करते हैं, भाई कोई जरूरत नहीं है, एक बार एज पढ़ लो बस, वन टाइम। सृष्टि और ये गोस्वामी है, इसका उम्र कितना बेटा, रेशियो दिया, उम्र तो नहीं दिया, कितना 3:4, अच्छा ये 3 कितना दिया 4। बोला महेश इज 6 years ओल्डर देन सृष्टि, यानी 6 साल ज्यादा, तो ये रेशियो में तुम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये रेशियो दिया हुआ है, इसलिए इसको रेशियो में कोई जोड़ना घटाना अलाउ नहीं है, इसको पहले रियल नंबर में चेंज कर लो। तो क्या मान लूँ, सृष्टि अगर 3x होगी तो ये क्या होगी 4x, तो ये जो महेश होंगे क्या होंगे 6 साल ज्यादा, मतलब 3x प्लस कितना होगा बेटा 6 होगा, बात समझे हम बोले हाँ। आगे लिखा है कि एंड 2 years, अच्छा आगे कुछ लिखा है क्या, अच्छा ओके ओके, महेश का उम्र 2 अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। महेश का उम्र सृष्टि की तुलना में दिखाई दिया, यानी कि सृष्टि से 2 साल छोटा, लेकिन
ये गौतम से जानते हो कितना छोटा है बेटा, 2 साल छोटा है, यानी सृष्टि से 6 साल बड़ा है, गौतम से 2 साल छोटा है। गौतम कितना बोलो 4x, इसमें 2 साल कम कर दो, यानी कि ये दोनों एज तो इसी का, इसलिए बराबर लगा दी। देखो ना, एक ही व्यक्ति का एज को दोनों के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है भाई। हम बोले समझ गए बेटा, है तो वही ना, है तो महेश ही ना। सृष्टि से 6 साल बड़ा है तो यहाँ पे 6 साल बड़ा कर दिए, गौतम से 2 साल छोटा है तो उन्हें 2 साल छोटा कर दिए, और ये बराबर कर दिए। देखो सॉल्व कर लो, 4x में 3x जाएगा कितना बचेगा x, और ये 6 में 2 जुड़ जाएगा कितना होगा बोलो, x बराबर कितना होगा 8, यानी कि बोला परसेंटेज ऑफ सृष्टि, तो परसेंटेज ऑफ सृष्टि कौन नहीं निकाल देगा बोलो, यहाँ पे कितना होगा सर 3x, यानी कि 8 या कितना हो जाएगा 24। एक मिनट, अच्छा सम पूछा था, अच्छा रुक जाओ, किसका सम पूछा, सृष्टि और महेश का। बेटा रुको बता रहे हैं, सृष्टि कितना हो जाएगी 8 या 24, और महेश कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो महेश का उम्र ये हो जाएगा 24 और 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि दोनों का उम्र को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 और 30 का मतलब 54, देख लो 54 ईयर्स। कहाँ पर है बेटा, ऑप्शन देखो बराबर से, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। खत्म करिए सवाल। तो कई बार सवाल थोड़ा सा समझदारी से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लगता है कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत। कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखते हैं, सवाल है क्या। एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बात करते हैं ताबड़तोड़, है ना। क्या है ये सवाल, छोटा दिख रहा है ना, लेकिन माइनर मिस्टेक आप लोग करोगे, सवाल करके देख लो एक बार। छोटा दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन जब बनाने जाओगे तो गलत कर जाओगे आप। एकदम कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और कल की क्लास में और बेहतरीन सवाल मिलेंगे। हमको मेंस लेवल का और 2 सेशन लाना पड़े हम लाएंगे, हम मेहनत करें, सब पीछे नहीं हटते हैं। बट मेरा मकसद है कि अगर हम जिस लेवल यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, पढ़कर बच्चे का सिलेक्शन होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन हुआ भी है, सिलेक्शन बच्चे का हुआ भी है, ये आपको पता है। सर आज से 2 साल बाद एज ऑफ ए इज 2 ईयर्स द प्रेजेंट एज ऑफ बी। भाई ये जो एज बी ए का बताएगा वो 2 साल बाद वाला, बोला ना आफ्टर 2 ईयर्स, एज ऑफ ए इज 2 ईयर्स 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब ए और बी के पहले चर्चा करो। बोला बी का प्रेजेंट एज से 2 गुना करोगे तो वो जो एज मिलेगा वो ए का 2 साल बाद वाला एज है। बोला अच्छा बेटा रुको, इधर आओ, अगर b का प्रेजेंट अगर x है, इसका अगर 2 गुना कर देंगे तो ये a का उम्र तो है, लेकिन ये a का परसेंटेज नहीं है बेटा, रुक जाओ, ये a का कौन सा उम्र है, आज से 2 साल बाद वाला। तो हम बोले परसेंट निकालेंगे तो, अरे सर 2 साल कम कर दो और क्या। हम बोले अच्छा तो लो 2 साल कम करके हम परसेंटेज निकाल लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर तुम्हारे पास किसी भी व्यक्ति का परसेंटेज है तभी तुम आगे बढ़ो, तभी तुमको मजा आएगा, समझा क्या। अगर a का परसेंटेज है तभी आगे बढ़ो, नहीं तो दिक्कत करेगा। बोला सी इज 8 ईयर्स ओल्डर देन बी, लो सी जो है सो 8 से कितना 8 साल बड़ा है। हम बोले अगर ये x है तो ये x प्लस कितना होगा बेटा 8, और आगे बोला क्या सर परसेंटेज ऑफ सी कितना 23। हम बोले भैया इसी को 23 के बराबर कर दो ना, तो अगर हमारे हिसाब से सी का उम्र x प्लस 8 होना चाहिए, और ये बोला 23 से बराबर कर दो, यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा बोलो 15, और x का मान निकलते हैं, सबका आंसर मिल जाएगा। क्या बोला सवाल, बोला सर फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए का परसेंटेज कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पे सर ये 15 दूनी 30 में से 2 घट जाएगा, मतलब 28 साल, तो एक का जो परसेंटेज होगा 28 साल होगा, देख सकते हैं ना। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। मैक्सिमम बच्चा इसको क्या मार देता, 30 मार के निकल जाता, जो गलत होता। मैक्सिमम बच्चे 30 मार देता, गलत होता, 28 जो राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खूबसूरत सवाल है आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पे बात करें, इधर आइए, इधर आइए। एक और सवाल, ये सवाल आपको लग रहा होगा सर बड़ा सिंपल है, हम बोले हाँ, लेकिन वही बात रिकैप कराऊंगा। डिफरेंस किसी भी स्टेज पर समान होते हैं, ये बात तुम लोग समझते नहीं हो ना, इसलिए सवाल करा रहा हूँ। ये मॉक में सवाल आया हुआ था, मैं बता रहा हूँ, वहां से उठाता हूँ सवाल में, समझा क्या। चलो बोला सर डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड अनीता इज 17। अच्छा रोहित और अनीता का जो वर्तमान प्रेजेंट में एज है 17 है। हम बोले भैया एज का डिफरेंस प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें या कहीं भी करें, सर एज का डिफरेंस तो बराबर ही होता है। हम बोले हाँ ये सही बोल रहा है तुम लोग, है ना, वो तो डिफरेंस तो बराबर होता है। और बोला सर रेशियो ऑफ देयर एज 8 ईयर हैंस, मतलब आज से 8 साल बाद, यानी देखो रोहित और अनीता का जो रेशियो दिया वो 8 साल बाद का दिया है, 18 साल बाद मतलब प्लस दिखा दो कितना, ये 2 अनुपात कितना होगा 1, इसका मतलब समझे बेटा। अभी भी देख लो रोहित अनीता के आज दोनों का उम्र का बीच का डिफरेंस कितना 1 साल, और सवाल बोला था नहीं सर इन दोनों के बीच का उम्र का डिफरेंस कितना होगा 17, तो डिफरेंस तो हमेशा बराबर ही होता है। मतलब सर ये एक का मान कितना हो जाएगा 17 साल, इसका मतलब बोलो, हम बोले सुनो इसका ये मतलब निकल गया कि ये हो जाएंगे 17 दूनी बोलो 34, यानी ये हो जाएंगे 34 और ये क्या हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। बात समझे क्या, ये 17 और ये 34, समझ में आया कि नहीं। तो आर का अभी एज कितना है 34, तो ए का मान कितना है बोलो 17, लेकिन ये कब का एज, आज से 8 साल बाद का एज भैया, अभी का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है। तो बोले परजन का ही निकालो ना, तो परजन का ही निकालने के लिए 18 साल कम कर दो, लो 8 साल कम कर दो, तो सर ये हो जाएंगे जो राम होगा उसका परजनेज कितना रहा होगा 26, और इसमें अगर 8 साल कम कर दोगे तो जो ए रहा होगा बेटा या फिर अनीता रही होगी उसमें 8 साल कम कर दें तो ये हो जाएगी 9 का। देखो इन दोनों का परजेंटेज निकाल चुका हूं मैं, देख लो, मतलब अभी जो एज निकला 17 और 34 पर रही है उसका 8 साल बाद का एज था, हमको परजेंटेज पहले चाहिए क्योंकि आगे जो कुछ बोलेगा परजन में बोलेगा। मतलब फाइंड द परजेंटेज ऑफ द रोहित मदर हु इज 28 ईयर्स ओल्डर देन रोहित। भैया इसकी माँ क्या होगी, इसकी माँ का उम्र बोलो,
जो कि अब रोहित की उम्र से, रोहित का उम्र से 28 साल बड़ी है। रोहित बेटा कितना 26 का है और 28 साल माँ को और बड़ी कर दो ना, तो कितना हो जाएगा 54। तो इसकी माँ कितना है, क्योंकि बेटा प्रेजेंट में 54, क्योंकि वो उसकी माँ 28 साल बड़ी है। तो रोहित का अगर प्रेजेंट एज तुम नहीं निकालते, तुमको क्या लगता, सवाल बन जाता? नहीं बनता भाई। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इज योर राइट आंसर। लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको कंटेंट का लेवल उम्मीद कर रहा होगा सर मजा आ रहा होगा ना, अच्छे लेवल के कंटेंट तुमको देना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे अगर एक ही बार में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना। तो मेरा मानना है कि कोई बच्चा पहली बार बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ से कर ले, वो तो कंप्लीट पड़ जाएगा। इसे आपको यहाँ पे रीजनिंग का भी मिल रहा है और ऐसे आपको इंग्लिश का भी मिल रहा है, हर एक फैकल्टी का आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल रहा है, ध्यान रखना। बोला सर रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज रमेश और क्या बोलो कार्तिक की कितना 2:3। देखिए आराम से पढ़िए आराम से। और आगे बोला अच्छा शीला 3 साल क्या है, बोलो एल्डर है किससे, कार्तिक से। अच्छा बेटा देखो मान लो अगर किसी रेशियो को जोड़ना हो तो आपको पता क्या करिए, रमेश है और ये क्या है, बोलो कार्तिक है। सर इसको मान लेंगे 2x और इसको मान लेंगे 3x, बहुत बढ़िया। अब ये 3 साल कौन है, बोलो शीला जो है सो 3 साल बड़ी है किससे, कार्तिक से। और ये 3x है तो शीला कितना हो जाएगा 3x + 3, 3 साल बड़ी है। बात हो गया, हम बोले हाँ। बोला एवरेज एज ऑफ 3, तीनों का एवरेज है बेटा, तीनों का एवरेज एज का मतलब तीनों को जोड़कर किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, समझा क्या। हम बोले हाँ, तो तीनों को क्या करेंगे, बोलो जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, बोलो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बराबर होगा सर, 25 के बराबर। हमारे बेटा 25 × 75, यहाँ जोड़ो 3 और 3 6 2 8, मतलब 8x + 3 बराबर कितना होगा 25 × 75, तो 3 घटा दो इधर, तो सर ये 8x बराबर कितना होगा बेटा 72 होगा। यानी कि यहाँ 8 से कटा देंगे तो x बराबर कितना होगा, जल्दी बताओ 9, यानी x बराबर 9 निकल गया। मतलब सवाल दम तोड़ने के कगार पे खड़ा है ना, मान गए कि नहीं तुम लोग। तो अब सवाल क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और आदमी है, बोला सर फाइंड द एज ऑफ जानवी 4 years ago इफ द प्रेजेंट एज ऑफ जानवी 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। बोले बेटा रमेश का प्रेजेंट निकल गया, बोले कैसे, वो तो 2x है, तो अभी x का मान अगर 9 निकला तो इसका प्रेजेंट एज कितना निकलेगा 18, यानी अगर रमेश 18 है तो जानवी का उम्र कितना होगा, इसका डबल है वो। सवाल तो बोला है कि जानवी डबल है रमेश का, मतलब सर ये जानवी का जो उम्र होगा, देखो तुम लोग ये जानवी कितना होगी, इसका 18 का डबल 36, तो अभी ये 36 है। हम बोले हाँ सर प्रेजेंट एज कितना 36, लेकिन ये नहीं पूछा था। बोला फाइंड द एज ऑफ जानवी 4 years ago। अरे भैया अभी तुम 36 की हो, 4 साल पहले तुम 32 की रही होगी, है ना। तो 4 साल पहले क्या होगी, इसकी 32 हो जाएगी, देख पा रहे हो ऑप्शन में, है ना। तो 4 साल पहले इसकी पूछी थी। तो उम्मीद करता है कि ये सेशन बहुत लंबा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे को है ना नोट्स भी बनाना पड़ता है बार बार, तो बहुत लंबा वीडियो आप लोग एक बार में देख नहीं पाते, तो मैं आप लोगों का ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता है जो भी इसमें पढ़ाया आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। एज का ही दूसरा लेक्चर था मेरा, अभी आपके 1-2 पार्ट और मिलेंगे आपको एज का, जब तक मैं मुझे सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, जब तक मेंस लेवल मैच ना कर जाए, तब तक मैं रुकने वाला हूँ नहीं। अगर आप में से कोई बच्चे को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने भाई दोस्तों बता देना कि उसको हेल्प मिल जाए थोड़ा, ठीक है। तो आप जरूर दोस्तों को बताओ कि मिथुन सर पूरी कंप्लीट फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये पता कि मैं जो है सो वापस बिहार चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बिहार वापस नहीं गया हूँ, मैं अभी भी छत्तीसगढ़ में हूँ और छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो गाइज फिर से बोलते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर कर देना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।